नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 49 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सीताराम जी यादव। कार्यकाल कैसा रहा आपकी जो पार्षद है उनका? अब चलता है काम तो वैसे। चल रहा है? हाँ, कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? अब छोटा मोटा काम तो करे ही व्यवस्था करने का तो करता ही है। अब आप और काम देखा तो वही बाकी छोटा मोटा इनका क्या काम, लाइट का कोई साइन करने का ये काम होता है इनका, और कौन सा काम। पार्षद का व्यवहार कैसा है? बस ठीक है। क्या समस्या आपके बारे में? तो वार्ड में नॉर्मल ठीक है, वैसे तो सुविधा नहीं है, पानी वानी की प्रॉपर आ रहा, पानी प्रॉपर आ रहा है, लाइट की सुविधा है काफ़ी टाइम से, ऐसा कोई समस्या नहीं है मोस्टली। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई हाँ सर, होती है? पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है आपकी? बिल्कुल सर होती है, पार्क से ज़्यादा समस्या होती है, बिल्कुल समाधान होता है उसका। समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? हाँ, सब सुनवाई। पार्षद कहता है काम करे जा रहे हैं इंटेंट। इम्प्लीमेंट करता है? हाँ, पार्षद समस्या क्या आपके वार्ड में है? समस्या क्या आपके वार्ड में? मगर कहीं समस्या मन बाढ़ में कुछ भी समस्या नहीं, कुछ भी। बहुत दोनों टाइम झाड़ू निकल रही है, मन कहीं जाए जब बढ़िया लाइट सेम पर साफ है, पार्षद तो कहीं जाओ रोड अपन वगैरह बनी है हैं? 2 सालों में? 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? खूब रोड बन गई, एक रोड फुटी बताओ माँ गाँव में कोई। तो पूरे पूरे वार्ड में बन रखी है? हाँ, पूरा वार्ड में चमन है पूरा वार्ड। चमन एक नंबर में। शंकरलाल कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है उनका? सुरेश सुरेश जी का बहुत अच्छा है। बढ़िया रहा। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? अब देखो उसके बाद जो अगले से आगे से जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से करेगा, और क्या जी। क्या काम हुआ 2 सालों में? अब 2 साल में तो हालता नहीं होगा कहीं। हालता नहीं, कुछ नहीं हुआ। समस्या है सर, यहाँ एक तो पानी की कॉलोनी में पानी की कोई सुनता नहीं है, और हम जैसे लाइटें हैं, रोड लाइटें, वहाँ अंधेरा रहता है, रात बिरात जानवर पशु घूमते रहते हैं। मीटर वार्ड नंबर 49 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 49 के पार्षद के पास, जिनका नाम है सुरेश कुमार नरेगर। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर आपका स्वागत करना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा 2 साल का जो कार्यकाल रहा आपका कैसा रहा? पहले तो मैं आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप हमारे वार्ड में पधारे। एक्सप्रेस न्यूज़ की जो आप आए उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और पिछले 2 साल से जो हमारे ग्रेटर नगर निगम का जब से गठन हुआ है उसके बाद हमारा 2 साल का कार्यकाल हो चुका है। 2 साल के कार्यकाल में लगभग हमने 2.5 करोड़ रुपए के लगभग मैंने सभी विभागों द्वारा कार्य करवाए गए हैं, जो PWD से भी हुए हैं, JDA से भी करवाए गए हैं, PHD से भी बोरिंग सैंक्शन करवाए हैं, और भी निगम के द्वारा जो प्रस्तावित बजट था, NKF का पैसा, मोदी जी ने जो NKF का पैसा भेजा है 50 लाख रुपए, उससे भी हमने विकास करवाए गए हैं। और वर्तमान में NKF का पैसा जो आया है उससे भी हमारे 75 लाख रुपए की रोडें, सिविल वर्क, टाइल्स वगैरह, नालियाँ वगैरह, इनका प्रस्ताव भेजा गया है और वो प्रस्ताव पास होके आ गए हैं। कुछ ही दिनों में उनका भी कार्य शुरू हो जाएगा। अब हमने कई जगह बिंदाएगा, जहाँ से मेरा क्षेत्र सबसे बड़ा है, वार्ड 49 ग्रेटर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है। अगर 250 वार्डों की तुलना में की जाए तो भी सबसे बड़ा वार्ड है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की तरफ से हमें बजट के लिए तरसना पड़ रहा है ग्रेटर की जनता को, उस प्रकार से हमें विकास कार्य प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, विकास कार्य हम नहीं करवा पा रहे हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में चाहते हैं वहाँ हमारे विधायक जी इंटरफेयर करते हैं कि मेरी बिना मर्जी के कोई कार्य नहीं करवाए जाएंगे। फिर भी हम कोशिश करके लड़ झगड़ के अधिकारियों से या हमारे प्यार प्रेम से बहुत से काम, लगभग 2.5 करोड़ के काम करवा चुके, जिनमें बिंदाएगा, हनुमान नगर आ गया, संयुक्त आवासीय कॉलोनी आ गई। लेकिन सूरज जी, हम जब वार्ड का दौरा कर रहे थे उस टाइम पर जनता ने कहा कि लाइटें भी नहीं लगी हुई है, सड़कों का भी काम नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या लगता है कि यार सड़कों का काम नहीं हुआ? मेरे क्षेत्र में लगभग 160 कॉलोनियाँ हैं और 7 गांव हैं। सबसे बड़ा वार्ड होने के कारण
50 लाख में लगभग 1300 मीटर रोड बनती है। और आज यहाँ अगर 50 करोड़ का बजट भी दे दिया जाए तो वो भी छोटा पड़ता है। अब 50 करोड़ कहाँ और 50 लाख रुपए का विकास कार्य आप जानते हो कितना सा होता है, जो हमें ग्रेटर नगर निगम के द्वारा एनकेएफ का जो पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार ने 1 रुपया भी हमें यहाँ पे नहीं दिया विकास कार्यों के लिए। जो भी पैसा आया है केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया जो पैसा है वो हमने हमारे वार्डों में लगाया है। उसके अलावा हमने जेडीए से जो जितनी सड़कें बन सकती है हमने कोशिश करी, हमारे व्यवहार से बनवाई है। कई रोडें हमने दे रखी है, उसके दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। अगर कोई भी व्यक्ति वार्ड का आके मेरे से पूछता है तो मैं उसको वो दस्तावेज उपलब्ध करवा सकता हूँ कि कौन कौन सी रोडें सैंक्शन है, लेकिन स्थानीय विधायक के विरोध के कारण वो विकास कार्य शुरू नहीं हो पा रहे हैं। और जैसा कि लाइटों की व्यवस्था, तो लाइटों में अब आप इतने बड़े वार्ड में लगभग हमने 250 लाइटें लगवा चुके हैं, जिसमें जहां ज़रूरत थी हमने पहले तो जहां सर्वे कराया पूरे वार्ड का, और जो मुख्य मार्ग थे उन सभी पे मुख्यतः लाइटें रोशनी की व्यवस्था करवाई गई। एक विशेषता किसी कॉलोनी को बेनिफिट नहीं दिया गया। मुख्य मार्गों पे लगाने से ये फ़ायदा है कि 10 से 20 कॉलोनियों को फ़ायदा मिलता है। सभी आगंतुक आते हैं, रात्रि को माताएं बहनें भी आती है, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने मुख्य मार्गों को टारगेट किया है, जहां आज मेरे वार्ड में लगभग सभी मुख्य मार्गों पे कहीं अंधेरा नहीं है। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल में चिकित्सा या शिक्षा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो आपके द्वारा? चिकित्सा क्षेत्र में तो हमारे पहले ऑलरेडी सीएससी है, हमने उसकी मांग की थी स्थानीय विधायक से कि इसको सैटेलाइट घोषित किया जाए, लेकिन ये पिछले 5 वर्षों से एनआरएचएम द्वारा संचालित है। ना कि यहाँ पे ना हमने कई बार चिकित्सा अधिकारियों को, स्थानीय विधायक को, कलेक्टर साहब को, चिकित्सा कर्मचारियों के लिए यहाँ बहुत ही शॉर्टेज है, उसके लिए भी कहा है, लेकिन आज तक वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। जब हमारी पिछली सरकार थी तो 2018 में उस समय से यहाँ पे एक्सरे मशीन और भी लैब की कई मशीनरी रखी हुई है, लेकिन एक कर्मचारियों की वजह से वो शुरू नहीं हो पा रही है, और ये जो सरकार है कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। अब ये तो जनता की सुविधा है, जनता को देना नहीं चाहती सरकार, और भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है। वार्ड जोटवाड़ा विधानसभा में लगभग 22 वार्ड हैं, 22 वार्डों में 18 वार्डों को तो बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, और 4 ही वार्डों को मुख्यतः ध्यान में रख के स्थानीय विधायक कार्य कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साफ़ सफाई की जो समस्या रहती है उसको किस तरीके से आप निपटारा करते हैं? इसमें भी ये राज्य सरकार का भेदभाव है। जिस प्रकार से दो बोर्ड बनाए गए हैं, एक बोर्ड में इन्होंने अपना बोर्ड बना लिया, उसमें भी जैसे 40-60 का रेशो होना चाहिए था, कर्मचारियों का भी 40% मिलता आपके हेरिटेज को और ग्रेटर को मिलता 60%, फिर भी 60% हेरिटेज वाले लेके बैठे हैं कर्मचारी। हमारे पास 40% कर्मचारी है, फिर भी कम उपलब्धता होने के कारण भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वार्ड से कोई समस्या ना आ पाए, और कर्मचारियों के अभाव के कारण फिर भी थोड़ा बहुत हमें विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन हमने सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, और हमारे कर्मचारियों से एडिशनल काम भी करवाते हैं। मेयर साहब ने भी रात्रि को भी कर्मचारी लगाए हैं कि हमारा वार्ड स्वच्छ रहे। देखिए, आपके जो कार्यकाल है 3 साल का और बचा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? फ्यूचर प्लानिंग ये है, ये सरकार तो हमारे साथ भेदभाव कर रही है, और आने वाली जो 1 साल है, 10 महीने बचे हैं जो आगामी चुनावों में, तो ये जनता सरकार को बता देगी कि किस तरीके से आपने काम किया है। हमारे वार्ड की जनता भी तैयार बैठी है लोगों को बताने के लिए, और मैं आश्वासन देना चाहता हूं मेरी वार्ड की जनता को और सभी लोगों को कि आगामी जो 3 वर्ष बचे हैं उसमें मैं 99% कार्य पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। सभी जगह लाइटें उपलब्ध होगी, सभी जगह सड़कें होगी, सीवरेज होगी। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति में आने का क्या कारण रहा आपका? राजनीति में मैं पहले से मेरा काम है एक तो इवेंट मैनेजमेंट का, इवेंट से तो मेरा पब्लिक से पहले ही जुड़ाव है, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हुए मैंने कोविड में भी सेवाएं दी है। कोविड-19 में जब स्टार्ट हुआ कोविड में, तो उस समय भी मैंने सामाजिक सेवाएं दी है। लगभग मैं 2010 से ही सामाजिक सेवाओं में तत्पर हूँ। समाज के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, कहीं पे भी कोई भी किसी पे मुसीबत आती है तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 49 के पार्षद सुरेश कुमार रेगर।